गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। तो आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो सब जो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम जैसे पिछले वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से ये जो कोड ब्लॉक्स नाम का सॉफ्टवेयर है हम कैसे अपने सिस्टम में डाउनलोड करेंगे, और उसमें एक हमने कोड भी किया था। तो आज का जो वीडियो है वो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। उसमें हम आज सीखने वाले हैं कि सी प्रोग्रामिंग में जो हम डेटा टाइप यूज़ करने वाले हैं वो डेटा टाइप क्या है, और उन डेटा टाइप के बारे में और थोड़ी सी जानकारी हम इस लेक्चर में लेंगे। और उसके बाद हम पहले एक मेरा सवाल आप सभी से है कि अगर आपको कोई पूछेगा एक्सप्लेन द डेटा टाइप इन अ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो आप किस तरह से उसका जवाब भी देंगे, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो इसीलिए आज का जो सेशन है उस सेशन में हम देखेंगे इन आपने जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें कितने टाइप के डेटा है, और उन डेटा टाइप को हम किस तरह से, मतलब डेटा मीन्स क्या, पहले तो ये हमें देखना पड़ेगा। सो डेटा का जो मीनिंग है हम किस तरह से हम डेटा को कहेंगे कि भाई डेटा क्या है, डेटा को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम देखने वाले हैं पहले, सबसे पहले हमारा जो लैंग्वेज का जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मीनिंग रहेगा वो तो हमने पिछले वीडियो में देखा था। लैंग्वेज का मीनिंग क्या रहेगा और व्हाट इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो हमको देखना है डेटा का मीनिंग क्या रहेगा। सो सिमिलरली मैं अगर कहूँगा आपसे कि डेटा का मीनिंग क्या रहेगा, तो मैं एक एक ही लाइन में मैं डेटा का मतलब बता दूंगा। सो मेरे मेरे ख्याल से डेटा बोलेगा तो डेटा इज़ अ कलेक्शन ऑफ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, जो कि हमारे सभी तरह के, जो कि हम देखते हैं। जैसे अभी हम देख लिया कि भाई मेरे पास मेरा मोबाइल नंबर है, वो भी एक प्रकार का डेटा है। मेरे पास व्हाट्सअप है, वो व्हाट्सअप में कुछ वीडियोस है, इमेजेस है, और कुछ म्यूज़िक है, वो भी एक प्रकार का डेटा है। जैसे मैं अगर कॉलेज में जाऊंगा तो कॉलेज के जो कॉलेज के जो बच्चे रहेंगे उनके भी पास भी कई कई सारा डेटा है। जैसे आप कॉलेज में हर रोज जाते हो और कॉलेज में आपका कोई तो स्पेसिफिक रोल नंबर रहता है, वो भी एक प्रकार का डेटा है। सो डेटा, अगर अगर डेटा हम अगर हम डेटा को कहते, अगर हम डेटा को देखा जाए तो डेटा डेटा कहीं भी कोई भी जगह पे डेटा हमको दिखाई देगा। सो डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। मतलब मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन क्या है उसको हम क्या कहेंगे, हम उसको डेटा कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम ऐसे देखा जाए तो जनरली हम अगर देखते हैं, जनरली हम अगर देखते हैं तो देखिए, जब हम कॉलेज में जाते हैं, कॉलेज में जाके हम हर एक किसी को, जब हम कॉलेज में जाते हैं और कॉलेज में जाके हम हम मैम से पूछते हैं कि मैम मेरा रोल नंबर क्या है, मुझे मेरा रोल नंबर दिखाई दीजिए। तो कॉलेज में आप जो अपना रोल नंबर है, ये भी एक प्रकार का क्या है, एक डेटा है, जो क्या कहलाता है कि ये आपका रोल नंबर बता देगा। ठीक है, अगर आप मानो, अगर आप बैंक में गए हो, कहाँ पे, बैंक में, ये बैंक है, और बैंक में जाके आप जब तक अपना एसी मीन्स क्या, अकाउंट नंबर वहाँ पे नहीं लिखते हो, तब तक आपके पैसे उस बैंक में डिपॉजिट नहीं होंगे। तो ये आपका अकाउंट नंबर, मानो मेरा अकाउंट नंबर रहेगा, कोई भी रहेगा, 72679206, अगर ये आपका अकाउंट नंबर है तो ये भी क्या है, एक प्रकार का डेटा है। अगर आप अगर आप मानो आपका ये बाइक है, ठीक है, और ये बाइक का जो नंबर है, तो ये जो बाइक का नंबर है, ये बाइक का नंबर क्या है, MH24, ये भी क्या है, एक प्रकार का डेटा है। ठीक है, अगर मानो आप बाजार में गए हो, बाजार में जाते समय कुछ सब्जी ले रहे हो, और उस सब्जी के बदले आप सबको विचार रहे, आप सबको पूछ रहे हो, मानो कि अभी मुझे क्या लेना है, मुझे लेना है भिंडी। ठीक है, अगर मैं भिंडी ले रहा हूँ, ठीक है, भिंडी ले रहा हूँ तो भिंडी का भाव है कितना, 15 रुपये पर केजी। ठीक है, जो भिंडी का ये जो भाव है ये भी क्या है, एक डेटा है। अगर मानो मुझे माँ ने कह दिया कि आप बाजार में जाओ और बाजार में जाके सब्जी खरीदी करो, और सब्जी में सब कुछ लेके आना है आपको, ऐसा मुझे किसी ने कह दिया, तो मैं एक लिस्ट करूँगा, ये ऐसे मैं एक लिस्ट जनरेट करूँगा, और उसमें ऐसे एक एक नंबर पे मैं सब्जी का नाम लिखूंगा और उसका जो रेट है वो लिख दूंगा। मानो यहाँ पे मैंने जैसे कि भिंडी लिख दिया था,
जैसे कि मैं अभी किराना दुकान में गया हूँ, मतलब जो ग्रोसरी खरीदी करने में, वहाँ एक साबुन है, और उस साबुन की कीमत है, साबुन है, ये देखो ये साबुन है, ये साबुन की कीमत है 18 रुपीज़। कितना रुपीज़? 18 रुपीज़। तो ये भी क्या है? एक डेटा है। सो डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, जो कि आप हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं, उसे हम डेटा कहते हैं। बट मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है? मानो अभी ए नाम का स्टूडेंट है, ठीक है, और ए नाम का स्टूडेंट बी नाम के स्टूडेंट को क्या भेज रहा है? व्हाट्सएप के जरिए कुछ नोट्स भेज रहा है। क्या भेज रहा है? नोट्स भेज रहा है, ठीक है। क्या भेजेगा? नोट्स भेज रहा है। तो ये जो नोट्स है, ये नोट्स ए के लिए तो मीनिंगफुल थी, ठीक है। ये नाम का जो हमारा ए नाम का जो हमारा कैंडिडेट था, मतलब मानो कौन सा भी कैंडिडेट था, इसके लिए तो इम्पोर्टेंट थी, ठीक है। लेकिन इसने किसको भेज दिया? इसने भेज दिया बी को। और बी में जब ये नोट्स चली गई, बी को जब इसने नोट भेज दिया, तो बी के लिए भी ये क्या थी? आईएमपी थी। मतलब इसका मतलब क्या? वो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट थी। तो उसे हम कहते हैं डेटा, जो कि एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन है, जो कि एक मीनिंगफुल पार्ट है, जो कि किसके लिए? यूजर के लिए भी और दूसरे यूजर के लिए। समझ रहे हो? अगर मेरे पास कोई नोट्स है, अगर वो नोट्स मैं आपको व्हाट्सएप के जरिए आपको भेज रहा हूँ, तो वो भी आपके लिए एक जरूरी इंफॉर्मेशन है, जरूरी एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन है। उसके जरिए आप पढ़ाई कर सकते हो, और उस पढ़ाई करके आप, आपकी परीक्षा हो, आप कोई एग्जाम हो, उसमें क्या कर सकते हो? आप बहुत ही मार्क, आप बिग अचीवमेंट ले सकते हो। तो बेसिकली जो डेटा रहेगा, उसे हम क्या कहते हैं? डेटा इज अ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। मतलब आपको समझ में आया वो डेटा की कैटेगरी कौन सी भी रहेगी। अगर मानो आप कह रहे हो कि मेरे पास मेरा ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है, कोई कहेगा मेरा ब्लड ग्रुप बी है, कोई कहेगा आपका ब्लड ग्रुप ओ है, तो ए भी एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन है। मतलब ए नाम का जो ब्लड ग्रुप रहेगा, उससे हमको क्या पता चल रहा है कि भाई ये ये जो ए नाम का ब्लड ग्रुप है, ए मोहन का है, ठीक है। और ए जो है, ये किसका है? ये किसी समथिंग व्यक्ति का, दूसरे का है। और ये भी ब्लड ग्रुप है, किसी का है। मतलब ये जो रहे, ये जो हमको सामने जो दिखाई दे रही है, पूरी की पूरी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन है, और इसे हम क्या कहते हैं? डेटा कहते हैं। अगर आप मानो कहीं पे गए, अगर मैंने कहा कि मुझे मुझे 12वीं में साइंस में 78% थे, तो ये भी क्या है? मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। अगर शाम कह रहा है अपनी फ्रेंड को, कह रहा है कि मुझे ना चौथी कक्षा में 78% थे, ये भी क्या है? डेटा है। अगर मानो सुजीत नाम का कोई लड़का है, और सुजीत कह रहा है, क्या कह रहा है? मुझे 10वीं में 8.78 मेरा क्या था? सीजीपी था। क्या था सुजीत का? ये सीजीपी। मतलब क्या है ये? सीजीपी। ये भी क्या है? एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन है, क्योंकि ये सीजीपी के जरिए ही उसे कंपनी में जॉब मिलेगी। मतलब उसको पूछा जाएगा कि आपका सीजीपी कितना है, तो सुजीत क्या कहेगा कि मेरा सीजीपी 8.78 है, 8.87 है। क्योंकि अगर सुजीत को पूछा जाएगा कि सुजीत आपका ब्लड ग्रुप क्या है, तो सुजीत क्या पूछेगा? कि मेरा ब्लड ग्रुप ओ है, ठीक है। तो उसी तरह से अगर सुजीत को पूछा जाएगा कि सुजीत आपका अकाउंट नंबर क्या है, तो सुजीत बता देगा अकाउंट नंबर 727699, ये मेरा क्या है? अकाउंट नंबर है, ठीक है। अगर सुजीत को कोई पूछेगा, सुजीत आपको 12वीं में कितने परसेंट आए थे, तो सुजीत बोलेगा मुझे 12वीं में 71.89% मुझे मिले थे। ये भी क्या है? एक डेटा है, ठीक है। लेकिन कैसा डेटा है ये फ्लोट डेटा है। ये कैसा डेटा है? फ्लोट डेटा है, ठीक है। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है, मतलब क्या? ये जो आपको डेटा दिखाई दे रहा है, ये बैंक अकाउंट नंबर, इसका भी क्या है? इंटीजर डेटा है। कैसा डेटा है? इंटीजर डेटा है। क्योंकि इस डेटा में पूरे के पूरे न्यूमेरिक नंबर आपको प्रेजेंट दिखाई दे रहे होंगे, इसलिए हम क्या कहते हैं उसको? न्यूमेरिक डेटा। बट उससे ही पहले हमको जानना पड़ेगा कि डेटा मीन्स क्या। सो डेटा मीन्स डेटा इज अ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। डेटा इज अ perfection of every occasions, every of periods, that is called as a date. मीन्स क्या? डेटा इज अ वेरी सिंसियरली, सपोज मानो मैं अगर आपको पूछ रहा हूँ कि आपका बिजनेस कितना है, तो इतना है। तो अगर
ये क्या है, डेटा है। अगर मैं क्या करूंगा, मैं सुजीत को और एक बार पूछूंगा कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है, तो सुजीत बोलेगा मेरा ओ नाम का ब्लड ग्रुप है। तो ये जो है ये कैसा है, एक कैरेक्टर नाम का डेटा है। कैसा, CHAR, कैसा डेटा है, कैरेक्टर डेटा। मतलब ये जो ये नाम का क्या है, कैरेक्टर है। अगर मैं सुजीत को पूछूंगा सुजीत आपने, आपका जो नाम है, आपका नाम क्या है, तो सुजीत बोल रहा है मेरा नाम क्या है, सुजीत है। मेरा नाम क्या है, सुजीत नाम मेरा है। ये भी एक डेटा है क्योंकि ये किसी पर्सन का नाम है, किसी एक व्यक्ति का नाम है। एक ऐसा डेटा रहेगा, ये स्ट्रिंग टाइप का डेटा रहेगा, एनजी, ठीक है। तो ये सारे डेटा है। सो डेटा का मीनिंग आपको समझ में आएगा। डेटा मीन्स एनी टाइप्स ऑफ, एनी काइंड्स ऑफ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, किंवा एनी इंफॉर्मेशन, बट दिस इंफॉर्मेशन मीनिंगफुल टू एवरीवन एंड अस। वो जो इंफॉर्मेशन है वो सबके लिए क्या है, बहुत ही मीनिंगफुल है। मतलब ये जो सुजीत का नाम था, सुजीत का अकाउंट नंबर था, सुजीत का ब्लड ग्रुप था, और सुजीत का नाम था, ये पूरा जो है वो क्या है, किसी एक के लिए क्या है, IMP है। मतलब क्या है, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन है। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, डेटा। ठीक है। तो हमारे कंप्यूटर लैंग्वेज में डेटा को स्टोर करने की अलग अलग मेथड है, क्योंकि हम जो भी ऑपरेशन यहाँ के इसके बाद परफॉर्म करने वाले हैं वो डेटा के ऊपर पूरा का पूरा डिपेंडेंस है। इसलिए आपको इसलिए आपको बड़ी बारीकी से इन चीज़ों को सबको समझना होगा। जैसे कि मैंने पहले देखा था, हम सीधा कोड ब्लॉक्स में मेन नाम का फंक्शन लेते थे, और उस फंक्शन में सीधा हमको यहाँ से करली ब्रैकेट हम चालू कर देते। देखो, यहाँ से चालू कर दिए थे और यहाँ से बंद कर दिए थे। और इसमें जो भी हम कुछ लिखते थे प्रिंटफ के अंदर, ठीक है, इसके अंदर प्रिंटफ के अंदर हम जो भी कुछ डेटा हम यहाँ पे लिखते थे, वो पूरा का पूरा डेटा क्या होता था, प्रिंट होता था। ठीक है, कंसोल स्क्रीन पे वो पूरा का पूरा डेटा प्रिंट होता था। समझ में आ रहा है। तो ये पूरा का पूरा डेटा प्रिंट होता। तो अभी हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उस डेटा को यूज करके उसको हम प्रिंट करने वाले। ठीक है। अगर देखो, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रहेगी बगैर विदाउट डेटा का, उसका उसके ऊपर आप कोई भी ऑपरेशन कर नहीं सकते हो। मानो अभी मेरे पास कुछ, मुझे एडिशन परफॉर्म करना है, मुझे कुछ वेरिएबल का नाम दिखाना है, तो इसीलिए डेटा का यूज किया जाता है। तो देखो, जैसे अभी कोई, मैंने बोला कि आप एक सब्जी बेचते हैं ना, उसका एक सॉफ्टवेयर बना लो। ठीक है। तो उस सॉफ्टवेयर में मुझे ज़रूरत पड़ेगी कि भाई ये सब्जी रहेगी। ठीक है। सपोज मानो ये कोई एक सब्जी है। ठीक है। ये कोई सब्जी है। ठीक है। ये कोई एक सब्जी है। ठीक है। और ये भी कोई एक सब्जी है। इस सब्जी में क्या करना पड़ेगा, इस सब्जी में उसका नाम क्या है, और उस नाम की जरिए से मुझे क्या करना पड़ेगा, उसका बरोबर उसका नाम क्या है इस सब्जी का। ठीक है। नेम क्या है, मतलब अभी इस सब्जी का नाम और इसका रेट क्या है, 20 रुपीज। तो ये सब मुझे लिखना पड़ेगा ना। आप कुछ भी ले लो, कोई सब्जी ले लो, कोई अगर आप समझो, अगर आप लिए इधर यहाँ पे कोई और एक सब्जी का दुकान डाल दिया, और यहाँ पे बोल रहा है कि भाई ये सब्जी का दुकान है, और इसमें बहुत कई सारी की सब्जी की लिस्ट है। मतलब ये लिस्ट दी वाली है। मतलब ये यहाँ पे लिस्ट रहेगी, इधर एक सब्जी का नाम आएगा, इधर एक सब्जी का नाम आएगा, और इधर एक सब्जी का नाम, और उसके आगे उसका रेट लिखा होगा। मानो इसकी ये भिंडी है, इसकी 20 रुपये रहेगा। एक करेला होगा, इसका 70 रुपये रहेगा। मतलब कोई भी डेटा रहेगा तो उसके सामने उसका नाम आएगा, नाम के जगह पे उसका रेट आएगा। तो ये सॉफ्टवेयर बनाने में मुझे क्या लगेगा, डेटा। क्योंकि अगर हम ऐसे ही 70 नंबर डाल रहे तो वो प्रिंट नहीं कर पाएगा। अगर प्रिंटफ फंक्शन का यूज हम कर भी रहे, प्रिंटफ हम यूज भी कर रहे, लेकिन वो क्या करेगा, वो सीधा सीधा ये इस ब्रैकेट में, मतलब इस फंक्शन में, ये डबल कोटेशन में जो भी डेटा रहेगा वही प्रिंट कर देगा। ठीक है। वो तो स्पेसिफिक, अगर इस पे आप 90 डाल दोगे तो 90 सीधा प्रिंट करेगा। लेकिन अगर कोई आपको ऑपरेशन करना है, अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन स्टोर करना है, तो उसके लिए क्या, किसकी जरूरत पड़ेगी, डेटा की। चलिए, तो हम समझते हैं क्या है डेटा का मीनिंग। ठीक है। तो हम अभी समझने वाले डेटा का मीनिंग क्या है। ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, अगर डेटा को हमको समझना है तो बड़ी अच्छे से समझना पड़ेगा। पहला मैं आपको डेटा का डेफिनेशन बता दूंगा। डेटा आपको समझ में आया होगा, डेटा किसे कहते हैं, और डेटा का टाइप क्या है। मतलब मानो अभी सब्जी है, उस डेटा का टाइप क्या है। बगैर डेटा के टाइप
टाइप के सिवा आप उस डेटा को स्टोर नहीं कर सकते हो। मानो अभी देखो यहाँ पे दिया है डेटा, देखिए यहाँ पे दिया है डेटा, देखिए यहाँ पे दिया है डेटा टाइप is data type in a C refer to types of data used to store the information. For example, the any name of person would you be would be the an array character, while the age will be integer, whereas the marks and the can store the decimal value। मतलब जो डेटा है वो डेटा का मीनिंग क्या है, आप जो भी डेटा यूज कर रहे हो तो उसका कैटेगरी क्या है, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है डेटा टाइप। तो डेटा आपको समझ में आ गया, डेटा का मीनिंग क्या है, डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, जो कि मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन वो खाली क्या करेगा, स्टोर करेगा। तो अभी हम क्या देख रहे हैं, व्हाट इज मीन बाय द डेटा टाइप, मतलब वो मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन जो है वो किस फॉर्मेट में है। मानो अभी मेरा नाम है, वो किस तो फॉर्मेट में रहेगा ना। मानो अभी मेरा कुछ बैंक अकाउंट है, वो भी किस तो फॉर्मेट में रहेगा। मानो अब अगर देखा जाए तो अगर मैं देखूंगा मेरा मोबाइल नंबर है, वो भी किस तो फॉर्मेट में रहेगा। उस फॉर्मेट को हम क्या कहते हैं, डेटा का टाइप। सो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे जैसे कि डेटा है, डेटा क्या करता है, डेटा डेटा इज अ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, मतलब डेटा डेटा अलग है और डेटा का टाइप भी अलग है। डेटा क्या कर रहा है, डेटा खाली बता रहा है कि मेरे पास इंफॉर्मेशन है, और डेटा टाइप क्या कर रहा है, वो बता रहा है कि किस किस टाइप का डेटा है, इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, तो इसे क्या कहा जाएगा, डेटा टाइप। तो आज इस लेक्चर में इसी की चर्चा हम करने वाले हैं, वो सी लैंग्वेज में कौन से डेटा टाइप रहते हैं। तो देखिए मैं वहाँ पे पढ़ाया था पिछले लेक्चर में भी, सॉरी। तो हमको आज पढ़ना है कि किस टाइप के डेटा इस सी लैंग्वेज में रहते हैं। तो पहले हम अगर बात करेंगे तो हमको मतलब मुझे और आपको, मुझे तो आता है। तो व्हाट आर द डेटा टाइप इन अ सी लैंग्वेज, तो ये जो क्वेश्चन रहेगा आपको 5 मार्क आराम से दिला देगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखो और कौन से भी तौर पे देखो, आपके 5 मार्क यहाँ से जाएंगे ही जाएंगे। क्वेश्चन कितने मार्क पे आने वाला है, ये 5 मार्क। कितने मार्क, 5 मार्क। तो आपको ये बात बड़ी अच्छे से ध्यान रखनी पड़ेगी, जब भी कोई आपको पूछेगा कि व्हाट इज द डेटा टाइप, तो आपको उसका आंसर बड़े अच्छे से और बड़े एकदम क्लियर लिखना है, कि ऐसा नहीं कि क्या है यार ये डेटा टाइप, क्या क्या कह रहे हैं सर। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको बात, आई होप आप सब समझ चुके होंगे। मेरी पीपीटी भी नहीं चल रही है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हम ऐसे ही पढ़ते पढ़ते। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा है इन अ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ आपको। देखो, इन अ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देयर आर डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप, और पहली बारी आती है किन डेटा टाइप की, प्रीमिटिव डेटा टाइप की। मतलब क्या, प्री डिफाइंड डेटा टाइप, जो कि हमें दिखता है इंटेजर, फ्लोट, कैरेक्टर। ये क्या है, प्री डिफाइंड डेटा टाइप। मतलब क्या है, जो इंटेजर डेटा रहेगा ये क्या करेगा, ये पूरी की पूरी न्यूमेरिक वैल्यू को स्टोर करेगा। किसको करेगा स्टोर, ये पूरी की पूरी न्यूमेरिक वैल्यू को स्टोर करने का काम किसका है, ठीक है। अगर देखा जाए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे प्रिमिटिव डेटा टाइप है, उसके पहले इंटेजर, कैरेक्टर, फ्लोट, इंटेजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल, लॉन्ग, ये सब इनकी पूरी की पूरी कैटेगरी क्या है, प्रिमिटिव डेटा टाइप। मतलब ये सबसे पहले इनकी कुछ तो स्पेसिफिक लिमिट है। ये लिमिट समझने के पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि ये जो डेटा टाइप है, भाई यहाँ पे जो इतने सारे अपने डेटा टाइप दिखाए क्यों, यहाँ पे आपने जो दिखाई दे रहे इतने सारे डेटा टाइप, क्योंकि उसका काम क्या है। जैसे मानो अभी मैं कह रहा हूँ कि मुझे मार्केट जाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑटो पकड़ना पड़ेगा, और ऑटो पकड़ के मार्केट में जाना पड़ेगा। उसी तरह से आपको अगर कोई भी वैल्यू स्टोर करनी, वैल्यू का मतलब समझ रहे हो, मतलब जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास 15 रुपये है, मेरा रोल नंबर 428 है, मैं कह रहा हूँ मेरा अकाउंट नंबर XYZ है, मैं कह रहा हूँ मेरा ब्लड ग्रुप 0 है, दैट इज कॉल्ड एज अ वैल्यू। ये जो वैल्यू है, इनको स्टोर करने का जरिया, इसीलिए हम कहते हैं डेटा टाइप। मतलब किसी भी नंबर को, किसी भी डेटा को स्टोर करने का जरिया जो रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, डेटा का टाइप। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप है, क्योंकि हमारी लैंग्वेज तो ऐसे नहीं है, हम ऐसे ही सीधा लैंग्वेज में सीधा 90 डालेंगे तो वो थोड़ी समझ लेगा, नहीं समझेगा ना। तो इसीलिए हमको देखना पड़ेगा कि कौन सा डेटा है,
और कौन सा डेटा किसको रिप्रेजेंट करेगा। जैसे अभी मैं बोलूंगा कि मेरा रोल नंबर 428 है, ये 428 जो है वैल्यू कैसी है, इसकी न्यूमेरिक वैल्यू है। मतलब जो भी सी प्रोग्राम में न्यूमेरिक वैल्यू रहेगी, उन न्यूमेरिक वैल्यू को स्टोर करने का एक ही तरीका है। उन न्यूमेरिक वैल्यू को जो भी डेटा स्टोर करेगा, ठीक है, और न्यूमेरिक वैल्यू को स्टोर करने का तरीका, मतलब स्टोर करने का जो भी माध्यम है, उसे हम क्या कहेंगे, इंटेजर डेटा टाइप। समझ में आ रहा है आपको, समझ में आ रहा है, उसको क्या कहेंगे हम, इंटेजर डेटा टाइप। जैसे कि हम देखो यहाँ इंटेजर डेटा टाइप का मैंने दिखा, यहाँ पे आपको थोड़ा थ्योरी भी दिखा है। देखिए आप लोगों को सीधा थोड़ा जो स्टडी है अपना थोड़ा लेवल बढ़ाना है आपको। अगर आप एक ही बात बात पे, अगर आप किसी बात का रट्टा मार रहे हो, मतलब रट्टा मतलब समझ रहे हो, मतलब एक ही बात अगर बार बार दोहरा रहे हो, उसे समझ के नहीं ले रहे हो, तो आप में वो इम्प्रूवमेंट नहीं आ जाएगी। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको बहुत सारा वहाँ पे स्टडी करना पड़ेगा, ये कंसेप्ट क्या है, अपना शॉर्ट नोट निकालना पड़ेगा, इसके जरिए आपको समझ में आएगा। सो पहला कंसेप्ट क्या है, तो पहला मेरा डेटा टाइप है इंटीजर। तो क्या करता है भाई, इंटीजर क्या है, तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा है एन इंटीजर टाइप्स ऑफ वेरिएबल कैन स्टोर द जीरो, पोजीशन वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू एंड एनी टाइप्स ऑफ वैल्यू। मतलब ये जो इंटीजर डेटा है ये क्या करता है, ये करेगा आपके पूरे के नंबर है, उन सबको स्टोर करने का काम किसका है, ये इंटीजर डेटा का है। समझ रहे हो बात आपको, मतलब ये इंटीजर डेटा क्या करेगा, जीरो नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, अगर आपके पास कोई निगेटिव नंबर है, कोई वैल्यू है, कोई भी वैल्यू रहेगी, लेकिन वो कैसी चाहिए, पॉजिटिव निगेटिव, अदरवाइज विदाउट डेसिमल, मतलब वो डेसिमल नहीं चाहिए। उसको स्टोर करने के लिए हम कौन सा डेटा टाइप यूज करते हैं, इंटेजर। इन अ सी लैंग्वेज द इंटेजर डेटा टाइप इज रिप्रेजेंट बाय इंटेजर कीवर्ड। मतलब जो हमारी सी लैंग्वेज है उसमें अगर इंटेजर डेटा की वैल्यू हमको स्टोर करनी है, तो उसके लिए कौन सा कीवर्ड है, इंटेजर। मतलब हम इंटेजर यूज करेंगे और उसके सामने वो जो वेरिएबल नेम डाल के उसके सामने अगर हम वो वैल्यू डाल देंगे, मतलब कैसा, मतलब देखो अभी मैं कुछ आपको दिखाता हूँ, मतलब वो कैसा रहेगा, मतलब इंटेजर यस इज इक्वल टू, मैं कोड ब्लॉक के अंदर आपको कोड करके दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे अगर मैं कहूँगा इंटेजर, ये क्या है, एक डेटा टाइप है, और ए नाम का वेरिएबल लेके मैं उस पर क्या किया, 90 वैल्यू डाल दिया। मतलब ये जो वैल्यू आपको दिखाई दे रही है, ये जो पूरी की पूरी आपको वैल्यू दिखाई दे रही है, ये जो नंबर कैसा है, ये पूरा का पूरा इंटेजर नंबर है, क्योंकि ये न्यूमेरिक नंबर है। सो न्यूमेरिक नंबर को ऑलवेज स्टार्ट करने और स्टोर करने के लिए हम कौन सा डेटा यूज करते हैं, इंटेजर डेटा, जो कि क्या करेगा, स्टोर करेगा किसको, इंटेजर वैल्यू को। सो इस तरह से ये हो गया इंटेजर का। और बाद में हम दूसरा डेटा टाइप देखने वाले हैं। सो इंटेजर इज अ कीवर्ड बेसिकली। अगर आपको कोई एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया कि भाई हमको बता दो कि इंटेजर डेटा टाइप का काम क्या है, तो आप क्या पूछोगे, आपको इंटरव्यूअर पूछ रहा है कि इंटेजर का मतलब क्या है मुझे बता दो, तो आपको यही as well as keyword, the integer is a data type, integer is a data type as well as keyword, and this integer data store only which types of value। तो ये कैसी वैल्यू आपको स्टोर करके देगा, न्यूमेरिक वैल्यू को स्टोर करने का तरीका रहेगा, हम क्या कहते हैं, इंटेजर डेटा टाइप। आपको समझ में आ रहा है, मतलब इंटेजर अगर आपको क्वेश्चन आ भी गया, तो आप क्या कैसे किस तरह से उसका आंसर करोगे, उसका आंसर आपको इस तरह से करना है, क्या करना है देखो मैं आपको बता रहा हूँ। आपको लिखना है इंटेजर इज अ कीवर्ड एज वेल एज डेटा टाइप, क्योंकि वो एक कीवर्ड है, इसलिए मैं क्या कह रहा हूँ, उसको कीवर्ड कह रहा हूँ। देखिए मैं अपना नोटपैड वहाँ पे ओपन कर दिया हूँ, अगर किस स्टूडेंट को अगर अपना नोट्स करना है, नोट्स लिखना है, तो आप लिख सकते हो, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या लिखना है, सीधा सीधा इंटेजर, देखो यहाँ पे क्या लिखना है आपको, इंटेजर, इंट मीन्स इंटेजर, इंटेजर इज अ कीवर्ड, कीवर्ड्स, कीवर्ड्स, integer is a keyword
एज क्या है, वो एक डेटा टाइप है। मतलब एक इंटीजर क्या है, एक डेटा टाइप है। और एक क्या के कीवर्ड, इंटीजर इज स्टोर, किस टाइप की वैल्यू स्टोर करेगा, स्टोर ओनली 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 इंटीजर स्टोर ओनली विच टाइप्स ऑफ वैल्यू, न्यूमेरिक न्यूमेरिक वैल्यू, म्हणजे न्यूमेरिक वैल्यू को, मतलब आप इंटीजर ओनली स्टोर, नंबर भी बोल सकते हैं आप, नंबर भी बोल सकते हैं, ऐसी कुछ बात नहीं है कि न्यूमेरिक ही लिखो। सो बाद में जो इंटीजर डेटा टाइप है उसकी स्टोरिंग कैपेसिटी कितनी है, क्योंकि सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा इंटीजर डेटा डेटा टाइप, इंटीजर डेटा टाइप किस टाइप का डेटा है, आपको ये पूछता है ना। अगर देखो आप इंटरव्यू में अगर जा रहे हो तो आपको पूछेगा कि आपको भाई इंटीजर के बारे में हमें बता दीजिए, तो आप क्या पूछोगे, वो पूछेगा इंटीजर का डेटा टाइप कौन सा है। तो उसके पहले आपको एक आंसर देना पड़ेगा, इंटीजर इज अ डेटा टाइप एंड दिस डेटा टाइप इज अ प्रिमिटिव डेटा टाइप। ऐसा प्रिमिटिव इंटीजर डेटा टाइप इज अ प्रिमिटिव डेटा टाइप। कैसा डेटा टाइप, प्रिमिटिव 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 डेटा टाइप आपको वहां पे बोलना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद वो भी ये भी पूछेगा, अगर इंटीजर प्रिमिटिव है क्यों, तो भाई क्यों प्रिमिटिव है ये भी पूछेगा ना। तो वहां पे वाई, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, वाई इंटीजर इज प्रिमिटिव, ऐसा भी पूछ सकता है। ऐसा ही अगर आपको क्वेश्चन पूछ लिया तो क्या आंसर दोगे, बिकॉज इंटीजर, ऐसा इसका आंसर क्या होगा, देखिए ध्यान से पढ़िएगा। इंटीजर इज अ प्रिमिटिव डेटा बिट, बट वाई इंटीजर का आप बोल रहे हो इंटीजर इज अ प्रिमिटिव डेटा, ऐसा क्यों, उसको प्रिमिटिव क्यों बोल रहे हो, क्योंकि इंटीजर हाँ प्रिमिटिव डेटा टाइप है, क्यों, क्योंकि इंटीजर इज अ primitive data type because integer storing storing capacity कैपेसिटी कितनी है, ओनली ओनली फॉर, कितनी बाइट है, ओनली फॉर 2 बाइट्स, मतलब 2 बाइट्स मेमोरी होने के कारण उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप। प्रिमिटिव मतलब उसका कुछ तो लिमिट रहेगा, इसके लिए हम उसे क्या कह रहे हैं, इंटीजर इज अ प्रिमिटिव डेटा टाइप। मतलब उसका कुछ तो बाउंड्रीज रहेगा, उस बाउंड्री के अगर वो पार जाएगा तो वो सपोर्ट नहीं करेगा। इसीलिए कोई भी डेटा टाइप रहेगा तो उसको हमको बताना पड़ेगा कि उसका कैटेगरी क्या है, उसका बाउंड्रीज क्या है, उसकी स्टोरिंग कैपेसिटी क्या है, वो क्या कर रहा है, किस काम के लिए वो यूज हो रहा है, ये सब आपको बताना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सो पहली बात तो आपको समझना है कि इंटीजर क्या है, एक डेटा टाइप है, और उसके बाद उसको क्या कहा जाता है, इंटीजर इज अ डेटा टाइप एज वेल एज कीवर्ड, इंटीजर स्टोरिंग कैपेसिटी ओनली, इंटीजर स्टोर ओनली हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नंबर्स, कौन से टाइप का डेटा इंटीजर स्टोर करेगा, अगर इंटीजर डेटा ओनली स्टोर करेगा न्यूमेरिक नंबर को, समझ में आ रहा है। और इंटीजर डेटा कैसा है, ये एक प्रिमिटिव डेटा टाइप है, और इंटीजर स्टोरिंग कैपेसिटी कितनी बाइट है, इंटीजर की स्टोरिंग कैपेसिटी है ओनली फॉर 2 बाइट। समझ में आ रहा है। तो देखिए, और एक यहाँ पे सेंटेंस आपको बढ़ाना चाहिए, वहां पे बोलना चाहिए इंटीजर्स डेटा फॉर्मेट 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 स्पेसिफायर इज परसेंट डी। अभी बोलोगे सर ये क्या चीज़ है भाई, फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है। देखिए आपको प्रोग्राम में पता है, देखो मैं आपको सीधा प्रोग्राम पे लेके जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक न्यू फाइल ले रहा हूँ, देखिएगा बड़ी ध्यान से देखिएगा। यहाँ से मैं न्यू फाइल ले रहा हूँ, एम्प्टी फाइल क्रिएट कर रहा हूँ। सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इस फाइल को स्टोर करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे नाम दे रहा हूँ डेटा TYP डेटा टाइप डॉट सी, ये एक्सटेंशन रहेगा हमारे कोड का। मैं थोड़ा यहाँ पे जूम कर रहा हूँ। अगर देखो आप टर्बो C7 पे कोड कर रहे हो तो आपको ज़रूरत रहेगी कि आपको पहली हेडर फाइल लेनी पड़ेगी, दूसरी भी हेडर फाइल लेनी पड़ेगी। लेकिन आप अगर टर्बो C7 पे कोड नहीं कर रहे हो तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप कोड ब्लॉक्स पे कोड कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली वो हेडर फाइल प्रोवाइड कर देगा। इस सॉफ्टवेयर की यही खासियत है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सीधा मेन डाल रहा हूँ, क्योंकि मेन फंक्शन से ही मेरी प्रोग्राम की शुरुआत होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, आपको पहले ये बॉडी पूरा का पूरा समझना पड़ेगा। देखिए आपको इधर मेन जो दिख रहा है, क्या है ये मेन,
एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मेन जो रहता है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एंट्री पॉइंट रहता है। लक्ष्य ध्यान दीजिए, ठीक है। जैसे आप कॉलेज में जा रहे हो, ठीक है। कॉलेज में जाते समय आपको एंट्री करने के लिए कहाँ से जाना पड़ेगा? मेन गेट से जाना पड़ेगा। कॉलेज के लिए दूसरा रास्ता है कि आपको यहाँ कहीं से गली से जा सकते हैं, आप गली से जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको कॉलेज में जाना है, कॉलेज में एंट्री करनी है, तो आपको मेन गेट से ही एंट्री आईडी दिखा के ही जाना पड़ेगा। उसके सिवा आप जा सकते हो? नहीं जा सकते हो। तो उसी प्रकार आपके प्रोग्राम में जो भी मेन दिया हुआ है, अगर देखो आप C++ पढ़ोगे, जावा पढ़ोगे, अगर सी प्रोग्रामिंग पढ़ोगे, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ोगे, इवन पाइथन छोड़ के, तो उसमें आपको मेन दिया होगा। क्योंकि जिसमें भी मेन रहेगा, क्योंकि कंपाइलर में उसका ऑलरेडी जो डेफिनेशन है, डिफाइन है। क्योंकि कंपाइलर क्या बोल रहा है कि भाई जहां जहां आपको मेन दिखेगा, आपको उसके अंदर जाना है और जाके उस लाइन में जो भी इसने यहाँ पे कोड लिखा है वो कोड चेक करके आपको आउटपुट दिखाना है। वो कहाँ? कंसोल स्क्रीन पे। तो मेन का क्या मतलब है? मेन इज अ एंट्री पॉइंट ऑफ एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जब आपका प्रोग्राम रन होता है तो सीधा सीधा कंपाइलर मेन के अंदर ही घुसेगा। समझ में आ रहा है? अगर आप इधर कोई दूसरी ही चीज लिख रहे हो, मैं अगर इधर सोपान लिखूंगा, ठीक है, मैं अगर इधर कोई सपना लिखूंगा, कोई भी नाम लिखूंगा, तो वो नहीं जाएगा, क्योंकि उसका उसका जो मीनिंग है पहले से डिफाइन किया वाला है। किसमें? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। क्योंकि जहां भी मेन दिखेगा तो कंपाइलर बोलेगा मुझे मेन दिख रहा है, तो मैं अंदर जाऊंगा और इस ब्रैकेट के अंदर, देखो मैंने यहाँ पे ब्लर किए वाले हैं ब्रैकेट, क्या बोलेगा वो? इस ब्रैकेट के अंदर जो भी डेटा रहेगा, मानो यहाँ पे मैं डाल दिया printf, printf में मैसेज मैंने डाल दिया, मैं डाल दिया वेलकम, वेलकम टू GYST इंस्टीट्यूट। GYST मीन्स गौरंगा सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो मेन कंपाइलर क्या करेगा? कंपाइलर सीधा मेन मेथड से किंवा अदरवाइज मेन से अंदर आ जाएगा, अंदर आके ये ब्लॉक में आके इस लाइन को चेक करके ये लाइन क्या करेगा? वो कंसोल स्क्रीन पे एग्जीक्यूट करेगा। देखिए किस तरह से करता है। मैं कंट्रोल एस दबा दिया, यहाँ पे आपको बिल्ड पे जाना है, और बिल्ड के बाद बिल्ड एंड रन जो दिख रहा है, मतलब ये क्या करेगा? आपकी जो फाइल है उसको बिल्ड करेगा, मतलब क्या करेगा? कन्वर्ट करेगा किसमें? मशीन लैंग्वेज में, और रन करेगा। देखिए मैंने बिल्ड दे दिया, यहाँ पे इमीडिएटली आपको कंसोल स्क्रीन पे इसका आउटपुट दिखाई देगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे आ गया, आप देख सकते हो वेलकम टू GYST। देखिए यहाँ पे मैसेज आ गया। यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा होगा आपको, जब आप कोई प्रेस करोगे की तो कंटिन्यू करेगा। और ये जो मीनिंग दिख रहा है आपको, ये क्या बता रहा है कि इस ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये जो प्रोग्राम है, इसको एग्जीक्यूट होने में मुझे 418 सेकंड का टाइम लगा। इस सेकंड के बाद ही मैंने ये क्या किया? प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया। तो ये पूरी बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो आज हमारा जो टॉपिक है डेटा टाइप इन सी, तो मैं सीधा सीधा यहाँ पे डेटा टाइप लिख रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे इसको कमेंट डाल देता हूँ। कमेंट जब मैं डालूंगा तो कंपाइलर क्या करेगा? इस लाइन को चेक ही नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि कंपाइलर को ऐसे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए वाले हैं कि भाई जिस जिसके लाइन के आगे ऐसा तुमको डबल दिखेगा, उस लाइन को तुम्हें चेक नहीं करना है। सीधा सीधा उस लाइन को टोटली इग्नोर करता है। जैसे आज हम रियल लाइफ में देखते हैं, हम हर एक आदमी को, अगर हमारा कोई दोस्त भी नहीं रहेगा, अगर हमारा कोई भी आदमी रहेगा, तो उसे हम क्या करते? इग्नोर करने का प्रयास करते। तो उसी तरह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी ऐसा कुछ होता है। अगर आप डबल स्लैश डाल के अगर उसमें कोई भी स्टेटमेंट डाल रहे हो, तो कंपाइलर क्या करेगा? उसको टोटली इग्नोर करेगा, और इग्नोर करके आगे वाली लाइन को चेक कर देगा। समझ में आ रहा है? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो हम पहले देख रहे कौन सा डेटा टाइप? इंटेजर। तो इंटेजर का फुल फॉर्म क्या है? इंटेजर मीन्स क्या? द टोटली इंटेजर वैल्यू। तो अभी यहाँ पे देखिए, आपको एक प्रश्न भी आ रहा होगा, सर आप बोल तो रहे हो इंटेजर, लेकिन यहाँ लिख रहे हो क्या? इंटेजर, इंट लिख रहे हो। सो इसका मीनिंग क्या है? देखिए इंटेजर हम बोलते हैं इंटेजर, लेकिन उसको लिखते समय का जो सिंटेक्स है, क्या लिखेंगे हम? INT, इंट। उसके पहले हमें उसका सिंटेक्स क्या है ये भी देखना पड़ेगा।
तो सिंटैक्स के लिए मैं यहाँ पे सिंटैक्स लिख रहा हूँ। आपको अगर पहले लिखना है, अगर कोई भी वैल्यू आपको आपके प्रोग्रामिंग के अंदर लेनी है, मानो मैं बोल रहा हूँ कि मेरा स्कूल का जो रोल नंबर है, मेरा रोल नंबर 18 है। अगर ये 18 जो वैल्यू है उसको अगर मुझे इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मतलब मुझे लेना है, कहाँ लेना है, प्रोग्राम करने है उस वैल्यू को, तो मैं क्या करूँगा उसके लिए, सीधा सीधा तो मैं उसके लिए करूँगा जो आपकी कोई भी वैल्यू रहेगी, 18 रहेगी, 17 रहेगी, कोई भी वैल्यू 18। अब अगर आपको कोई भी वैल्यू आपको लेना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको पहले उस सिंटैक्स को समझना जरूरी है। सिंटैक्स का मतलब क्या है ये भी मैं आपको बता दूंगा। सिंटैक्स मतलब कोई चीज अगर एग्जीक्यूट हो रही है तो उसके पीछे का जो लॉजिक रहता है उसे हम क्या कहेंगे, सिंटैक्स कहेंगे। तो आपको अगर कोई भी डेटा इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लेना है तो आपको पहले क्या करेगा पड़ेगा, डेटा टाइप को लिखना पड़ेगा, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, सो पहले क्या करो, आप डेटा टाइप लिख दीजिए, उसके बाद क्या करिए, आप उसका पूरा का पूरा डेटा लिखिए। तो किस तरह से होगा ये प्रोसेस जो है वो किस तरह से होगा तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, मैं डिस्कनेक्ट कर दिया तुरंत। देखिए ज़रा थोड़ा सा सिस्टम हैंग मार रही थी। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, पहले क्या करना है, डेटा टाइप लिखना है। तो आपको मैंने डेटा टाइप पढ़ा है, कौन कौन से डेटा टाइप है, देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, क्या है, इंटीजर है, कॉमा कैर है, ठीक है, पर क्या है, फ्लोट है, और क्या है, इंटीजर है, कैरेक्टर है, फ्लोट है, डबल है, डबल डेटा टाइप है। उसके बाद क्या है, मतलब ये जो सब डेटा है उसे हम क्या कहते हैं, प्रिमिटिव डेटा। कौन से डेटा है ये सब, इनकी कैटेगरी क्या है, प्रिमिटिव डेटा टाइप। कौन से डेटा टाइप है, प्रिमिटिव डेटा टाइप। कौन से डेटा टाइप है, ये है प्रिमिटिव डेटा टाइप। कौन से डेटा है सब, प्रिमिटिव डेटा, समझ में रहा है। सो प्रिमिटिव डेटा को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो आपको कौन सा भी डेटा रहने दो, आपको अगर उसको रिप्रेजेंट करना है, अगर उसकी वैल्यू मुझे एक्सेस करनी है तो उसे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए मुझे करना पड़ेगा, उसको इंसर्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, हेलो, हरे कृष्ण बोलो। 1 मिनिट थांबा, जरा लेक्चर चालू आहे, मी कॉल करतो आणि जरा ठीक है, ओ ठीक है, कॉल करो। तो हमें देखना पड़ेगा कि किस तरह से ये जो है हम उसको लिखना पड़ेगा। तो हम अभी देखने वाले हैं इंटीजर डेटा टाइप। तो आपको पता ही है, डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको पहले लेना पड़ेगा इंटीजर, ये क्या है, एक डेटा टाइप है। उसके बाद हमें ज़रूरत लगेगी एक वेरिएबल की। वेरिएबल का मतलब क्या है वो मैं अगले लेक्चर में आपको बताने वाला हूँ। सो फिलहाल आपको ये समझना है कि डेटा मीन्स क्या है और डेटा का टाइप कौन सा है। तो मैं क्या करूँगा, मैं मेरा मेरा क्या लिखना है, मुझे रोल नंबर, तो मेरा रोल नंबर है, आर ओ, रोल नंबर कर रहा हूँ मैं, आर ओ मीन्स रोल नंबर है 12। तो ये जो है रोल नंबर क्या है, 12। अगर मुझे उसको प्रिंट करना है सिमिलरली तो मैं क्या करूँगा, उसको प्रिंट करने के लिए मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि दिस इज माय रोल नंबर, ऐसा लिख रहा हूँ मैं। क्या लिख रहा हूँ मैं, दिस इज माय रोल नंबर। समझ में आ रहा है, ये क्या है, मेरा रोल नंबर। और यहाँ पे सिमिलरली वो रोल नंबर मुझे आउटपुट पे स्क्रीन पे दिखाना है। आउटपुट की स्क्रीन मतलब क्या, वो जो कंसोल स्क्रीन जो ओपन हो रही है उस स्क्रीन पे मुझे ये रोल नंबर मुझे दिखाना है। तो मुझे सिमिलरली वो वेरिएबल नेम को भी लेना पड़ेगा, आर ओ। मतलब ये जो वैल्यू है 12, ये 12 वैल्यू किसकी है, ये रोल नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ मैं कंट्रोल एस करके प्रोग्राम और एक बार रन कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे आपको दिखाई भी देगा। देखिए यहाँ पे आपका रोल नंबर दिखाई नहीं दे रहा है, क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या है। देखिए यहाँ पे रोल नंबर दिख रहा है क्या, दिस इज माय रोल नंबर, बट रोल नंबर कहाँ है, रोल नंबर ही नहीं दिखाई दे रहा, क्यों नहीं दिखाई दे रहा। तो इसको समझना पड़ेगा क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि देखिए C इज अ वेरी प्राइमरी लैंग्वेज इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कंप्यूटर लैंग्वेज, समझ में रहे।
प्रोग्रामिंग के जगत में सी एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि जिसके यूज से हम कोई ऑपरेटिंग सिस्टम बनाते, एम्बेडेड सिस्टम बनाते। लेकिन अगर मुझे इस 12 वैल्यू को रिप्रेजेंट करना है तो मुझे एक जरूरत लगेगी किसकी, एक एक्सेस मॉडिफायर लगेगा जो कि उस वैल्यू को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। एक्सेस मॉडिफायर का मतलब क्या है, उसको एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करेगा, उसको हम फॉर्मेट स्पेसिफायर भी बोलते हैं। तो इंटेजर डेटा टाइप है, उसका जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है, मैंने कहा था आपको क्या है उसका, %d है। आपको यहाँ नहीं लिखना है, मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे मैं सीधा यहाँ पे डाल दिया, क्या दिया, मैं फॉर्मेट स्पेसिफायर डाल दिया %d। मतलब ये जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है, जब जब आपके पास कोई इंटीजर वैल्यू रहेगी, कोई भी इंटीजर नंबर रहेगा, मानो कोई अकाउंट नंबर रहेगा, मानो कोई नंबर रहेगा, कोई भी रहेगा, लेकिन कैसा, वो न्यूमेरिक चाहिए। जब आपको न्यूमेरिक वैल्यू को रिप्रेजेंट करना है कहाँ पे, कंसोल स्क्रीन पे, तो आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, एक फॉर्मेट स्पेसिफायर की। तो सी लैंग्वेज में ऐसे बहुत सारे फॉर्मेट स्पेसिफायर है। जैसे आप बोलेंगे इंटेजर के लिए कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर है, %d जो है वो किसके लिए है, इंटेजर के लिए। %f नाम का जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो किस लिए है, वो फ्लोट डेटा टाइप के लिए है। %c जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो किस लिए है, वो कैरेक्टर डेटा टाइप के लिए। और %s जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो किस लिए है, स्ट्रिंग डेटा टाइप के लिए। और %elu नाम का जो फॉर्मेट स्पेसिफायर वो किस लिए है, लॉन्ग के लिए। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फॉर्मेट स्पेसिफायर है जो कि डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं कहाँ पे, अपने अपने प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन टाइम के बाद जो कंसोल स्क्रीन ओपन हो रही है वहाँ पे वो दिखाई देंगे। तो मैं सीधा यहाँ पे और एक बार रन करता हूँ यहाँ को। देखिए यहाँ पे आपको एक एरर आ सकता है, जब भी आप प्रोग्राम रन कर रहे हो तो ये सब पूरा का पूरा, पूरे के पूरे जो ये मेनू दिख रहे हैं आपको ब्लर में जा रहे होंगे, दिखाई दे रहे हो। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपने जो एक कमांड प्रॉम्प्ट जो आउटपुट की इसे कहा जाता है कंसोल स्क्रीन। देखिए ये जो पूरी की पूरी स्क्रीन आपको मैं देखो बड़ी करके दिखाता हूँ, ये जो पूरी की पूरी आपको स्क्रीन दिख रही है इसे क्या कहा जाता है, ये कंसोल स्क्रीन है। तो इसे आपको कट करना रहता है। जब आपको कट करोगे ना तभी आप प्रोग्राम कंपाइल कर सकते हो। देखो मैंने और एक बार प्रोग्राम सेव कर लिया, मतलब कंट्रोल एस के जरिए से, और एक बार प्रोग्राम मैंने कंपाइल कर दिया। तो अभी देखो यहाँ पे आपको ए की वैल्यू दिखाई दे रही, मेरा रोल नंबर दिखाई देगा। देखिए यहाँ पे आ गया रोल नंबर। मैं और एक बार देखता हूँ, देखिए आपको सीधा यहाँ पे रोल नंबर दिखाई दे रहा हो, दिखाई दे रहा है रोल नंबर। देखिए दिस इज माय रोल नंबर, दिखाई दिया। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। तो ठीक है, अभी हम बात करते हैं दूसरा डेटा टाइप। कौन सा है दूसरा डेटा टाइप, अभी हम दूसरा डेटा टाइप करते हैं फ्लोट, FLOAT। ये भी एक डेटा टाइप है और इस डेटा टाइप का काम क्या है तो हम इसके बारे में देखते हैं। तो इसके लिए हम पीपीटी में देखेंगे कि क्या है। देखो कोई भी डेटा रहेगा वहाँ पे आपको ये 4 पॉइंट आने ही चाहिए, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो वैसे ही अभी हम फ्लोट को लिखेंगे। देखिए फ्लोट का क्या काम रहेगा, देखो अभी आपको सिमिलरली लिखना है क्या, फ्लोट इज अ डेटा टाइप एज वेल एज कीवर्ड। इन जैसे इंटीजर इज स्टोरिंग ओनली नंबर्स ऐसा बोला था हमने, ठीक है, उसी प्रकार आपको क्या बोलना है, फ्लोट इज अ डेटा टाइप, फ्लोट डेटा स्टोर ओनली किस टाइप की वैल्यू वो स्टोर करेगा, जहां भी आपको डेसिमल वैल्यू रहेगी उस डेसिमल वैल्यू को स्टोर करने के लिए कौन सा डेटा यूज करेंगे हम, कौन सा डेटा टाइप यूज करेंगे, फ्लोट। तो उसी तरह से फ्लोट जो डेटा टाइप है वो क्या करता है, डेसिमल वैल्यू को स्टोर करता है। और तीसरा जो सेंटेंस है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो आपको लिखना ही पड़ेगा। उसका क्या है, इंटेजर इज अ डेटा टाइप एज वेल एज प्रिमिटिव डेटा टाइप, ऐसा लिखा था हमने। तो क्या करेंगे यहाँ पे, फ्लोट डेटा टाइप इज अ प्रिमिटिव डेटा टाइप, क्योंकि उसकी भी कुछ तो लिमिट है। प्रिमिटिव मीन्स लिमिटेशंस, समझ में आ रहा है। तो जिस प्रकार %d फॉर्मेट स्पेसिफायर किसका था, इंटीजर डेटा टाइप का, उसी तरह से फ्लोट का जो फॉर्मेट स्पेसिफायर वो क्या है, %f। तो ये 4 लाइनें आपको लिखना ही पड़ेगा, ठीक है, वो कंपलसरी आपको लिखनी ही पड़ेंगी। समझ में आ रहा है, आई होप आप समझ गए होंगे। तो हम एक बार पीपीटी पे जाके एक बार हम देखते हैं फ्लोट का क्या मीनिंग है। देखिए मैंने यहाँ पे अच्छे से लिख दिया है। देखिए क्या है, मैं क्या करता हूँ, एक बार पीपीटी में रन करके देखता हूँ, उसके बाद आप देखिएगा। ये फीचर्स जो रहेंगे वो हम एक एक दिन देखेंगे एक लेक्चर में, ठीक है।
पहले तो आपको ये समझ में आया होगा कि प्रिमिटिव डेटा टाइप कौन से है, डिराइव्ड डेटा टाइप कौन से है और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप कौन से है। जो आपको ये डिराइव्ड डेटा टाइप का जो फंक्शन दिख रहा है वो उसके लिए एक सी लैंग्वेज में स्पेशल उनके चैप्टर है, उस चैप्टर में हम देखेंगे। और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप भी हम देखेंगे। तो इंटीजर को दिखाए तो फ्लोट डेटा टाइप देखते हैं, तो देखिए क्या दिया है, फ्लोट्स वेरिएबल स्टोर द डेसिमल वैल्यू। मतलब ये जो डेटा है वो कैसी वैल्यू स्टोर करेगा, जो भी डेसिमल वैल्यू रहेगी उनको स्टोर करने के लिए कौन सा डेटा टाइप यूज करेंगे हम, कौन सा, फ्लोट। तो देखिए कौन सा डेटा टाइप यूज करेंगे, फ्लोट। तो फ्लोट सब तो कोई एग्जांपल बता दीजिए। हाँ, हाँ, तो कौन सा एग्जांपल रहेगा। हाँ, समझो, समझो अभी अंकिता नाम की स्टूडेंट है, उसको क्या किया, उसने क्या किया, सी लैंग्वेज में उसको उसको मार्क्स आए कितने, 20.08। ठीक है, नहीं तो उसके 10वीं की, मैंने उसको पूछा कि अंकिता तुम्हारी जो ये गई 10वीं में तुमको कितने परसेंटेज मिले, तो अंकिता बोल रही कि सर मुझे 98.8 परसेंटेज मिले। तो वो जो डेटा आ रहा है अंकिता की तरफ से, जो भी डेटा आ रहा है वो किस टाइप का है, वो है डेसिमल टाइप का। और उस डेटा को स्टोर करने के लिए हमारे सी लैंग्वेज में कौन सा डेटा टाइप है, फ्लोट डेटा टाइप। तो आई होप आपको समझ होंगे। ठीक है, तो हम चलो पढ़ते हैं। उसके बाद floats variable store decimal value with up to 6 digit after the decimal place. The storing size of float variable is a 4 byte. देखो हम उसको प्रिमिटिव क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उसके कुछ तो लिमिटेशंस है। मतलब इंटीजर जो डेटा टाइप है उसका लिमिट कितना है, 2 बाइट्स है। जैसे फ्लोट डेटा टाइप उसका लिमिट कितना है, 4 बाइट्स। मतलब वो 4 बाइट की जो मेमोरी है उसमें उतना ही डेटा भर सकते हो। मानो जैसे कि अभी मेरे पास 2 GB मेमोरी कार्ड है और उसमें मैं 4 GB डेटा भर रहा हूँ, तो वो एक्सेप्ट करेगा क्या, नहीं। तो उसी प्रकार से हर एक प्रिमिटिव डेटा टाइप की कोई तो लिमिटेशन है, कोई तो बाउंड्री है, उसी प्रकार वो काम कर रहे। समझ में आ रहा है। जैसे कि इंटीजर की मेमोरी हमने देखी कितनी बाइट्स थी, मतलब स्टोरिंग कैपेसिटी कितनी बाइट थी, 2 बाइट्स। समझ में आ रहा है। जैसे कि फ्लोट है अभी, उसकी स्टोरिंग कैपेसिटी कितनी है, 4 बाइट, और वो कौन सा डेटा स्टोर करेगा, डेसिमल डेटा। समझ रहे हो आप। तो यहाँ पे दिख दिया है, बट द साइज में वेरी फॉर डिफरेंट प्रोसेसर। अगर आप डिफरेंट डिफरेंट कंपाइलर यूज करेंगे तो उसी हिसाब से उसकी साइज चेंज भी होती है। ठीक है, और वो उसका जो डेटा का जो भी रिप्रेजेंटेशन स्कीम है कि रिप्रेजेंट करने का जो भी तरीका है वो सिमिलर है इंटीजर से। ठीक है, इन सी लैंग्वेज द फ्लोट वैल्यू आर रिप्रेजेंट बाय परसेंट एफ। दिखाई दे रहा है। जैसे कि मैंने कहा था फ्लोट का फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है, परसेंट एफ। मतलब अगर फ्लोट की वैल्यू आपको स्क्रीन पे रिप्रेजेंट करना है, उसको दिखाई देना है, दिखाना है, तो उसके लिए कौन सा है यूज करना है आपको, फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंट एफ। देखो, अ वेरिएबल कंटेन इंटीजर वैल्यू विल आल्सो बी प्रिंटेड इन द फ्लोटिंग टाइप। मतलब आप अगर फ्लोट में कोई इंटीजर वैल्यू दे रहे हो, समझ में आ रहा है। अगर आपने क्या किया, देखो मैं एग्जांपल की तौर पे आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे फ्लोट डेटा टाइप लिखा हूँ और इसमें क्या कर दिया हूँ, टी नाम का एक वेरिएबल लिया। अगर मैं इधर मार्क्स नाम का वेरिएबल ले लूँ, ठीक है, और उसमें क्या कर रहा हूँ, कोई इंटीजर वैल्यू डाल रहा हूँ। देख रहे हो आप, ये जो दिख रहे हैं 34 नंबर, ये क्या है, इंटीजर वैल्यू। और इस इंटीजर वैल्यू को वो कन्वर्ट करेगा किसमें, डेसिमल में। देखिए किस तरह से। तो उसको अगर हमको इसकी वैल्यू अगर दिखानी है तो उसको प्रिंट भी करना पड़ेगा ना। तो मैं प्रिंट कर रहा हूँ। ठीक है, प्रिंट एफ डाल दिया, मैं यहाँ पे डाल दिया माई मार्क्स इज, यहाँ पे मैं मैसेज भी डाल रहा हूँ, माई मार्क्स। यहाँ पे मैसेज में डाल दिया, क्या डाल दिया मैं, माई मार्क्स, माई मार्क्स, माई मार्क्स इज, ऐसा मैं डाल दिया। और यहाँ पे मैं कॉमा इधर ऐसा एक सेपरेटर देके मैं मार्क्स को प्रिंट करूँगा। देखो यहाँ पे प्रिंट कर दिया और सेमी कॉलन दे दिया और कंट्रोल एस करके मैं इसको और रन कर रहा हूँ। देखो, देखो अभी आपको एक कंसोल स्क्रीन क्लोज करना पड़ेगी। ठीक है, ये जो अपने पिछले आउटपुट जो रन किया था कंट्रोल एस करके, और एक से एक बार मैं बिल्ड और रन कर रहा हूँ। देखो जैसे ही मैं बिल्ड और रन कर रहा हूँ, इधर एरर दिखाई दे रहा है आपको। क्या एरर है, एरर देखने के लिए आपको F2 दबाना पड़ेगा। कंट्रोल F2 दबाओ, एरर आपको दिख जाएगा। ठीक है, जो कि यहाँ पे गड़बड़ कुछ तो है। देखो यहाँ पे एरर दिखाई दे रहा है, क्या बोल रहा है यहाँ पे, सेमीकोलन मिसिंग है।
तो कंट्रोल एस कीजिए और एक बार रन करिए, बिल्ड और रन कर दीजिए। देखिए आपको अभी दिखाई देगा, देखिए बिल्ड और रन कर दिया मैंने। देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि दिस इज माय रोल नंबर, ये तो पहला मैसेज है, और माय मार्क्स। कोई मार्क्स दिखाई दे रहा है कि नहीं? क्यों नहीं दिखाई दे रहा? क्योंकि मैंने आपको कहा था कि फॉर्मेट स्पेसिफायर आप भूल गए तो उसकी वैल्यू दिखेगी क्या? नहीं। फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज क्या है? अगर मुझे मार्क दिखाना है, मुझे मार्क कितने मिले मुझे मालूम नहीं है, ठीक है। अगर मुझे मार्क अगर मुझे दिखाई देना है, दिखाना है कहाँ पे? कंसोल स्क्रीन पे। तो सिमिलरली वहाँ पे यूज करना पड़ेगा आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो मैं यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखना भूल गया, मैं जानबूझ के लिखा नहीं था वहाँ पे, ठीक है। फॉर्मेट स्पेसिफायर मैंने दे दिया, और मैं एक बार, चलो एक बार मैं ये स्क्रीन क्लोज कर देता हूँ और एक बार मैं प्रोग्राम आपका रन कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पे ज़रा थोड़ा स्लैश एन डालते हैं, मतलब क्या करेगा वो? निचली लाइन पे आ जाएगा। स्लैश एन आपको डबल कोटेशन के अंदर ही डालना है, ठीक है। ये बात कभी भूलना, बहुत से स्टूडेंट ऐसी गलती करते हैं, कॉमा के आगे स्लैश एन देते हैं, वैसा नहीं करना है, ठीक है। और एक बार कंट्रोल एस कर दिए और मैं बिल्ड और रन कर रहा हूँ। देखिए अभी आपको आउटपुट दिखाई देगा, देखिए आपको बड़ा आउटपुट। देखो मैं बोला था ना, इंटीजर नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट कर देगा, दिखाई दे रहा है। तो ये था हमारा फ्लोट डेटा टाइप, ठीक है। तो इसके बाद हम देखेंगे अगला वाला डेटा टाइप, जो कि है, ठीक है, अगला वाला डेटा टाइप है हमारा कैरेक्टर। नहीं, अगला वाला हम देखेंगे लॉन्ग, लॉन्ग डेटा टाइप। देखो अभी लॉन्ग जो है, लॉन्ग मतलब इसका मीनिंग है, लॉन्ग मतलब लंबा वाला, ज़्यादा लंबा डेटा, उसको क्या कहते हैं? लॉन्ग मीन्स, अगर मैं बोलूँगा कि मैं यहाँ से मुंबई बहुत लॉन्ग है, यहाँ से पूना बहुत लॉन्ग है, ऐसा कहूँगा, तो ये क्या दिखाई दे रहा है? इसके जरिए ये बता रहा है कि ये जो डिस्टेंस है बहुत ही लंबा है। तो जब जब आपके प्रोग्राम में कोई ऐसा डेटा रहेगा, मतलब आपका मोबाइल नंबर रहेगा, अकाउंट नंबर रहेगा, जो कि बहुत ही बड़ा डेटा रहेगा, तो वो क्या करेगा? उसे सपोर्ट नहीं करेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इधर वेरिएबल नेम देता हूँ बैंक, BAN के बैंक, सॉरी, मैं इधर बैंक नाम का एक वेरिएबल ले लिया और इसमें ले लिया ये बैंक नंबर लिख दिया मैंने, ये कुछ तो ऐसा लिख दिया। तो देखिए इसकी साइज़ भी बड़ी है, तो इसकी थ्योरी क्या आएंगी ये भी आपको पता चलना चाहिए। देखो यहाँ पे इंटीजर इज अ कीवर्ड था ना, इधर लॉन्ग लिख दो, इधर क्या लिख दो? लॉन्ग। लॉन्ग इज अ कीवर्ड एज वेल एज डेटा टाइप। बाद में दूसरा दूसरा क्या कर दो? लॉन्ग लिख दो यहाँ पे, लॉन्ग। लॉन्ग इज अ स्टोर ओनली कसले, कैसा नंबर वो स्टोरिंग करेगा? लॉन्ग स्टोर ओनली लॉन्ग, लेकिन कैसा नंबर? लॉन्ग न्यूमेरिक नंबर स्टोर करेगा। कौन करेगा? लॉन्ग डेटा, लॉन्ग लॉन्ग नंबर स्टोर करेगा, अदरवाइज लॉन्ग न्यूमेरिक नंबर भी करेगा। और ऑलवेज लॉन्ग डेटा टाइप कैसा है? प्रिमिटिव है, क्योंकि उसकी भी कुछ तो बाउंड्री है, इसलिए वो डेटा टाइप कैसा है? लिमिटेड है। समझ में आ रहा है? और उसके बाद है, उसके बाद क्या है? लॉन्ग, क्या लिखना पड़ेगा? लॉन्ग, लॉन्ग फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है इसका? परसेंट LU, मतलब LU जहाँ भी दिखाई देगा वो कौन सा कैटेगरी का डेटा रहेगा? लॉन्ग। समझ में आ रहा है? ये आपकी थ्योरी रहेगी, आपको इसका फोटो भी निकालना है तो ले लो, ले सकते हो, ठीक है। अभी देखेंगे कोड के बारे में। तो देखिए यहाँ पे लॉन्ग दिख दिया, अभी मुझे इस लॉन्ग को प्रिंट करना है, तो मुझे प्रिंटफ फंक्शन यूज करना पड़ेगा। PRINTF, प्रिंटफ लिख दिया मैं। यहाँ पे लिख दूंगा मैं, क्या लिखूंगा? माय मोबाइल, माय बैंक नंबर है ना, सो मैं यहाँ पे लिखूंगा बैंक, बैंक अकाउंट नंबर, अकाउंट नंबर, ठीक है। समझ में आया? और यहाँ पे उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है आपका? लॉन्ग का परसेंट LU, तो उसको लिखना कभी नहीं भूलना। अगर ये आप भूल गए तो देखो वो वैल्यू ही आपको रिप्रेजेंट नहीं होगी, क्योंकि किसी भी वैल्यू को, किस वैल्यू को? डेटा वैल्यू को, वैल्यू मतलब सीधा वैल्यू मत समझो, डेटा की वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको सी लैंग्वेज ने क्या प्रोवाइड किया है? फॉर्मेट स्पेसिफायर। और वो सबसे जरूरी और बेहद ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट है, तो उसको हमें लिखना पड़ेगा। तो हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे बैंक, समझ में आ रहा है? और इधर दीजिए सेमी कॉलन, कंट्रोल एस करिए और सीधा उसको क्या करिए? रन करिए।
देखिए मैं रन करता हूँ और यहाँ स्लैश एन डालना ना भूलिए, क्योंकि स्लैश एन अगर डालोगे ना तो उसी का डिसिप्लिन यहाँ पे आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ, डेबॉग कर रहा हूँ, उसके पहले बिल्ड करो, बिल्ड और के बाद बिल्ड और रन करो, आपका प्रोग्राम दिखाई देगा। देखिए अभी लॉन्ग की वैल्यू आपको दिखाई देगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे वैल्यू आ गई जो आपने डाला था, माय बैंक अकाउंट नंबर दिख रहा है। और ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने में हमको 175 सेकंड लगे थे। देखिए वही नंबर आएगा, मैं देखता हूँ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, कभी नंबर भी गलत आ सकते हैं। तो देखते हैं वही नंबर आते हैं क्या। देखो यहाँ पे नंबर गलत आए हैं। ठीक है, मतलब हमारा कुछ तो, देखो यहाँ पे नंबर टोटली गलत आए हैं। ठीक है, तो हमें देखना पड़ेगा कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 नंबर ये स्टोर ही नहीं करेगा, क्योंकि इसकी मेमोरी और ज़्यादा बढ़ती है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसकी स्टोरिंग कैपेसिटी 8 बाइट भी रहेगी, लेकिन ये कितने डिजिट स्टोर कर सकता है, ओनली फॉर 9 डिजिट। कितना डिजिट, 9 डिजिट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अभी देखो हमारा आंसर बराबर आएगा। मैं और एक बार एक कंसोल स्क्रीन कट कर दे रहा हूँ और यहाँ पे रन कर रहा हूँ। इस बार जो आउटपुट आया है वो एकदम बराबर आया है हमारा। देखिए आप देख सकते हो, देख सकते हो आप। मैं थोड़ा इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे, मतलब मैंने डाला था 3 4 5 4 7 5 3 5 3। देखिए वही दिख रहा है यहाँ पे 3 4। देखिए यहाँ पे 3 4 5 4 7 5 3 5। मतलब कितना नंबर एक्सेप्ट करेगा ये, ज़्यादा से ज़्यादा 9 डिजिट का जो भी आपकी वैल्यू रहेगी वेरिएबल की, वो एक्सेप्ट करेगा। समझ में आ रहा होगा, आई होप आप समझ गए होंगे। उसके बाद डेटा टाइप आता है डबल, DOU, देखो यहाँ पे अगर आपका डेटा टाइप की स्पेलिंग मिस्टेक हो गई तो यहाँ पे कलर नहीं आएगा। क्यों, आपको पता है यहाँ पे कलर क्यों आ रहा है, क्योंकि आप कह रहे हो डबल इज अ डेटा टाइप एज वेल एज कीवर्ड। मतलब सी लैंग्वेज में जितने भी आप कलर वाले शब्द दिखाई देंगे वो क्या है, वो कीवर्ड है, क्योंकि उनको एक स्पेसिफिक वर्ग प्रोवाइड किया वाला है। जैसे इंटेजर एक डेटा टाइप है, उसको क्या किया है कि भाई जहाँ भी न्यूमेरिक नंबर है उसको स्टोर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, भाई तुम्हारी। जैसे फ्लोट बोलेगा भाई, प्रोग्राम में जो भी डेसिमल नंबर आएगा उसको स्टोर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, मेरी है। मतलब किसकी, फ्लोट डेटा टाइप। सो उसी तरह से मैं डबल लेता हूँ, BLE। देखिए कलर आ गया। तो डबल पे मैं लेता हूँ प्रॉफिट। प्रॉफिट नाम का मैं वेरिएबल ले लिया और वहाँ पे मैंने लिख दिया 3 4 8 6 7 8। मतलब क्या करेगा, डबल क्या करेगा, लॉन्ग डेसिमल वैल्यू स्टोर करने के लिए, लॉन्ग डेटा टाइप है तो लॉन्ग डेसिमल वैल्यू स्टोर करने के लिए, सॉरी लॉन्ग न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करने के लिए कौन सा डेटा टाइप है, लॉन्ग है। सो लॉन्ग डेसिमल वैल्यू को स्टोर करने के लिए कौन सा डेटा टाइप है, डबल है। तो मैं अभी सीधा यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे कॉपी कर दिया हूँ और लॉन्ग का फॉर्मेट स्पेसिफायर, डबल का फॉर्मेट स्पेसिफायर %f। और यहाँ पे मैं वेरिएबल नेम लिख रहा हूँ, क्या है उसका नाम, डबल, DOUBLE। ऐसा नहीं लिखना है, उस वेरिएबल का नाम लिखो। क्या है वेरिएबल का नाम, प्रॉफिट। क्या है, प्रॉफिट। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे कंट्रोल एस कर रहा हूँ और एक बार मैं यहाँ पे एक कंसोल स्क्रीन वाले आउटपुट स्क्रीन को मैं क्लोज कर देता हूँ और एक बार मैं प्रोग्राम कंपाइल कर रहा हूँ। देखिए आपको वैल्यू दिखाई दे रही होंगी। देखिए यहाँ पे उसने वैल्यू कन्वर्ट भी कर दी, डबल। अगर मैं यहाँ पे कोई पॉइंट लगा रहा हूँ तो ये क्या है, डबल वैल्यू। देखिए आउटपुट पे स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए दिखाई दे रहा, देखिए आउटपुट आप पे आया होगा। मतलब लॉन्ग डेसिमल वैल्यू स्टोर करने के लिए कौन सा डेटा टाइप है हमारा, डबल। तो हम इसकी थ्योरी भी देखते हैं ना, तो थ्योरी में वही लिखना है, जहाँ पे आपको लॉन्ग दिखाई दे रहा है वहाँ पे डबल लिखिए।
क्या लिखना है, डबल इज अ कीवर्ड एज वेल एज डेटा टाइप। सेकंड टाइम में क्या लिखना है, डबल, क्या लिखना है यहाँ पे, डबल इज अ स्टोर ओनली कैसी वैल्यू, लॉन्ग वैल्यू स्टोर करेगा क्या, नहीं, लॉन्ग डेसिमल वैल्यू ये स्टोर करेगा। तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको, डेसिमल वैल्यू। समझ में आ रहा है। बाद में क्या है, लॉन्ग, बाद में डबल ही लिखना पड़ेगा क्योंकि अभी डबल डेटा टाइप देख रहे हैं। तो इधर क्या है, डबल डेटा टाइप इज अ प्रिमिटिव, क्योंकि उसकी एक स्पेसिफिक लिमिट है, बाउंड्रीज है, उसका कुछ तो एरिया है। लॉन्ग इज अ फॉर्मेट स्पेसिफायर, क्या है इसका, परसेंट ऑफ। डबल का फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है यहाँ पे, परसेंट ऑफ। आप ये भी लिख दोगे ना, बहुत मार्क आएंगे आपको, 5 मार्क भी आराम से कोई भी देगा। और इसकी स्टोरिंग कैपेसिटी कितनी है, 8 बाइट। क्या लिखना है यहाँ पे आपको, 8 बाइट, 8 बाइट स्टोरिंग कैपेसिटी। स्टोर कैपेसिटी क्यों, डेटा स्टोरिंग कैपेसिटी भी ऐसे बोल सकते, DOUBLE, डबल, ठीक है। तो इस तरह से ऑल जो डेटा टाइप है हमने आज देखा है इस लेक्चर में। तो आज का जो लेक्चर है हम यहीं पे ख़त्म करने वाले हैं, ठीक है। तो आपको यही समझना है कि इंटीजर का बड़ा भाई कौन है, इंटीजर का बड़ा भाई लॉन्ग है, और फ्लोट का बड़ा भाई कौन है, डबल, ठीक है। और दूसरे जो डेटा टाइप रहेंगे हम इसके बाद में देखेंगे कैरेक्टर डेटा टाइप। सो कैर जो ये डेटा टाइप है जो हम देख रहे हैं पूरी की पूरी नॉन प्रिमिटिव प्रिमिटिव डेटा टाइप है, सॉरी। सो कैरेक्टर क्या करेगा, स्टोर द ओनली अल्फाबेट। किसी भी अल्फाबेट को अगर आपको स्टोर करना है तो हम क्या करेंगे, उसको हम कैरेक्टर डेटा में स्टोर करेंगे, ठीक है। तो आज हम देखेंगे, देखिए कैरेक्टर ये क्या है, एक वेरिएबल के डेटा टाइप है। तो मैं वहाँ पे लेता हूँ कि मेरा डिवीजन नंबर, मतलब समझो मानो कि मेरा अभी डिवीजन ए है। तो कैरेक्टर को ऑलवेज डिफाइन किया जाता है सिंगल कोट में, सिंगल कोटेशन में। अगर मेरा डिवीजन मानो टी है तो टी नाम का डिवीजन है और टी इज अ सिंगल कैरेक्टर। सिंगल कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए इस कौन सा डेटा है अपने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, कैरेक्टर। सो कैरेक्टर्स इज अ डेटा टाइप एज वेल एज कीवर्ड, ऐसा आपको थ्योरी लिखना है। तो मैं यहाँ इसको प्रिंट करूंगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे प्रिंटफ मैंने यहाँ पे लिख दिया, प्रिंटफ। और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ मैं, माय डिवीजन नंबर्स, और इज मैंने लिख दिया, माय डिवीजन नंबर ऐसा लिख दिया। और इधर फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या रहेगा इसका, परसेंट सी, ठीक है। मैंने बताया था आपको परसेंट सी क्यों, क्योंकि परसेंट सी कैरेक्टर का डेटा टाइप है। और इधर लिख दूंगा मैं मेरा डिवीजन, और यहाँ पे स्लैश एन डालना ना भूले, क्योंकि पूरी की पूरी हमारे एक साइज में सीरीज आने वाली है। कैरेक्टर कहाँ डालना है, डबल कोटेशन के अंदर, ठीक है, दिखाई दिया। तो मैं सीधा यहाँ पे और एक बार प्रिंट कर रहा हूँ, इसलिए मैं और एक बार ये कंसोल स्क्रीन में क्लोज कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे आना है आपको बिल्ड पे, और सीधा यहाँ पे रन करना है। देखिए अभी अभी इधर एरर है, प्रिंटफ की स्पेलिंग आपकी गलत है, ठीक है। और एक बार कंट्रोल एस करो, सेव कीजिए और एक बार रन कीजिए, बिल्ड एंड रन कीजिए, सीधा आपको इधर देखो, इधर भी एरर है, इधर क्या बोल रहा है, सेमीकोलन आपका मिसिंग। तो आपको देखो प्रोग्राम करते समय आपको एरर भी हैंडलिंग आना चाहिए, कब एरर आता है, सेमीकोलन मिसिंग होने के बाद क्या एरर आता है, ये भी आपको समझना जरूरी, ठीक है। देखिए यहाँ पे ठीक है। तो याद रखिए माय डिवीजन नंबर इज अ, माय डिवीजन इज अ टी, माय डिवीजन इज, मैं नंबर लिख दिया हूँ, सॉरी गलत गलत हो गए, ठीक है। तो माय डिवीजन कंट्रोल एस करके मैं और एक बार रन करता हूँ। देखिए माय डिवीजन इज अ टी, देखिए मतलब कोई भी अल्फाबेट वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको क्या करेंगे, कोई भी सिंगल कैरेक्टर रहेगा, और सिंगल कैरेक्टर को हम रिप्रेजेंट करने के लिए क्या यूज करते हैं, कैरेक्टर डेटा टाइप। समझ में आ रहा है। तो कैरेक्टर इज अ डेटा टाइप एज वेल एज कीवर्ड, हम उसकी थ्योरी भी देखते हैं, ठीक है। चलो देखेंगे थ्योरी। तो इधर लिखना है आपको, क्या लिखना है, कैरेक्टर
कैरेक्टर इज अ डेटा टाइप एज वेल एज कीवर्ड। कैरेक्टर स्टोर किस तरह की वैल्यू को कैरेक्टर स्टोर करेगा? कैरेक्टर स्टोर ओनली अल्फाबेट किंवा अल्फाबेट को स्टोर करेगा। कैरेक्टर स्टोर ओनली अल्फाबेट, क्या किसको स्टोर करेगा? अल्फाबेट्स। समझ में आ रहा है? बाद में क्या करेगा? द कैरेक्टर डेटा टाइप, द कैरेक्टर्स, क्या लिखना है इधर? इधर लिखना है कैरेक्टर। कैरेक्टर डेटा टाइप इज अ प्रिमिटिव। ये तो प्रिमिटिव है क्योंकि इसकी मेमोरी कितनी है, कुछ तो लिमिटेशन है, कुछ तो बाउंड्री है, इसके लिए इसके क्या किए हमने? कैरेक्टर्स। उसके बाद है कैरेक्टर्स, उसके बाद है कैरेक्टर्स, 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 कैरेक्टर्स डेटा, द कैरेक्टर डेटा। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है इसका? तो कैरेक्टर का जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो क्या है? %C। क्योंकि कैरेक्टर की वैल्यू अगर हमको प्रिंट करनी है तो हमको फॉर्मेट स्पेसिफायर की जरूरत लगेगी। तो कैरेक्टर की फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है? %C। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कैरेक्टर की स्टोरिंग कैपेसिटी कितनी बाइट है भाई? तो कैरेक्टर की स्टोरिंग कैपेसिटी है ओनली फॉर 1 बाइट। क्यों? क्योंकि वो ओनली 1 बाइट मेमोरी प्रोवाइड करता है किसी भी वेरिएबल को, किसी भी वैल्यू को, इसलिए उसकी मेमोरी 1 बाइट है। तो ये थ्योरी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? तो ध्यान रखिए, आज हमने पूरे के पूरे प्रिमिटिव डेटा टाइप लिए हैं, जिसमें है इंटेजर, फ्लोट, लॉन्ग, डबल और कैरेक्टर। इसके बाद हम कल वाली सीरीज में ये देखेंगे कि इनकी मेमोरी तो मैं बोल रहा हूँ 2 बाइट्स, ठीक है, लेकिन हमको यही मेमोरी सिस्टम से निकाल लेनी है। मतलब सिस्टम से हमको पता करवाना है कि क्या इसकी मेमोरी सच में 2 बाइट्स है, क्या इसकी मेमोरी सच में 4 बाइट्स है, क्या लॉन्ग की मेमोरी सच में 8 बाइट्स है, क्या डबल की मेमोरी सच में 4 बाइट है। तो ये हम कल के लेक्चर में देखेंगे। अगर आपको ये कोड लिखना है तो लिख लीजिए, ठीक है? आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो मुझे आप व्हाट्सअप कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, ठीक है? इसी तरह से लाइक कीजिए, मजे में रहिए और स्टडी फुल करते रहिए, ठीक है? और अगर आपको सी प्रोग्राम के लैंग्वेज के बारे में कोई भी क्यूरीज रहेगी, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है? ठीक है।